morning everyone. So in today's topic we have to study about the magnetic field lines. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करें तो मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर एंड होती है. तो ऐसे करके नंबर ऑफ लाइंस यू कैन शो इन द फॉर्म ऑफ कर्व. तो ये कर्व्ड होती हैं और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं. प्रॉपर्टीज़ को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ. सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं और वो स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर एंड होती हैं. मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं. इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, यानी कि जिस पोल से स्टार्ट हुई थी दोबारा वहीं आ जाती हैं. उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. उसका रीज़न भी है कि वो जब भी क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फोर्स की, तो दैट इज इम्पॉसिबल. उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जहाँ पर भी क्लोजर होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है. तो क्लोजर जो है वो पोल्स पर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्लियर है यहाँ पर. और जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस बढ़ती जाती है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एट दैट पॉइंट. तो some of the properties I have explained here, और यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेन है और यही आपको लिखनी है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. 3 प्रॉपर्टीज़ या 4 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं और या फिर किसी प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराया जा सकता है, जैसे कि क्रॉस क्यों नहीं कर सकती या फिर क्लोजर होती हैं तो क्या शो करती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड. अब आपको क्या करना है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट current carrying कंडक्टर. किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है और किस डायरेक्शन में होती हैं. दीज ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मान लीजिए कंडक्टर विल बी लाइक दिस. ठीक है, कंडक्टर मीन्स वायर, स्ट्रेट वायर है और इसके आसपास ऑब्वियसली अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिज्म आएगा. और मैग्नेटिज्म को शो क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि मैग्नेटिज्म है उसमें. तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मतलब कि कहीं ना कहीं तो वैसे इसको सर्किट से कनेक्ट किया होगा. जैसे यहाँ पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है आपका एक सर्किट था, तो सर्किट का आपने ये वाला जो है पोर्शन ले लिया. इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है. तो सबसे पहले तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से, ठीक है, प्लस से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जा रही है अपवर्ड्स, इधर जो है राइट साइड में और इधर डाउनवर्ड्स. तो अगर आपने ये वाला पोर्शन लिया, बल्कि ये वाला पोर्शन जो है डाउनवर्ड्स लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पहले अपवर्ड्स में ही स्टडी करें. ठीक है, क्योंकि इसके रूल्स आपको आगे लिखने होंगे. मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन ले लिया है, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी. ए बी इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ दिस होल कंडक्टर विच इज अ सर्किट. इसमें जो ए बी वाला पोर्शन है इसके आसपास हमने चेक करके देखा मैग्नेटिक निडल को, तो डिफ्लेक्ट हो रही थी, इट मीन्स इट इज शोइंग मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हर बार में आपको ऐसी नहीं मिलेगी. ये तो मैग्नेट के केस में, वायर के केस में, और वो भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो. तो वहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप जो है, क्योंकि क्लोज लूप तो फॉर्म करती हैं, यहाँ पर ऐसे करके आ रही है फिर स्ट्रेट हो जा रही है, यहाँ पर पूरी
पूरी तरह से सर्कल है। ये सबसे पहला सर्कल हमें यहाँ पर मिला कि जैसे आपको ना फर्स्ट कर्व ये है, फिर इसके बाद ऐसे पहला सर्कल ये है, फिर ठीक बाद में दूसरा ये है, उसके ठीक बाद में थर्ड सर्कल ये है। तो वायर आपका कैसा था, 3D डायग्राम में वायर आपका ऐसा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे कर, तो वायर जो है वो ऐसे वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि वो इस तरह के प्लेन में है जो हॉरिजॉन्टल है, और वायर किस प्लेन में है, वर्टिकल वाले में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो परपेंडिकुलर होता है किसकी डायरेक्शन के, कंडक्टर की, वायर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ओके, सेकेंड थिंग किस शेप में है, तो ये सर्कल्स है, और सर्कल्स के साथ में एक वर्ड यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रिक। यू हैव स्टडीड अबाउट कॉन्सेंट्रिक इन मैथ्स, आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिन सारे सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, सेंटर फिक्स है, रेडियस बढ़ती जा रही है, रेडियस के अलोंग जो है वो सर्कल्स ड्रॉ होते जा रहे हैं। तो ये कैसे सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब अब एक चीज़ और क्लियर हो रही है, जो सर्कल सबसे पहले है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जो सर्कल सबसे बाद में उस तक पहुँचते पहुँचते मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो मैग्नेट है या जो भी वायर है उसके पास में तो मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जितना हम उससे दूर जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो इसलिए रेडियस के अलोंग अगर हम बढ़ते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक, और जितना क्लोज है, जितनी छोटी रेडियस का सर्कल है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम जो है आप चाहें तो ऐसे सर्किट में भी शो कर सकते हैं, ये वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, और आप चाहें तो सेपरेट इसको बना के भी आपने इतना पोर्शन ले लिया कि दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें करंट की डायरेक्शन लिख सकते हैं, करंट का सिंबल कैपिटल आई, करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कल्स आपको कैसे मिल रहे हैं, ऐसे, तो इसको आप जो है वो शो कर देंगे सेपरेट डायग्राम में। तो ये जो है आपका ये डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आपने हेडिंग लिखा तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना पड़ेगा। तो आप ये लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ concentric circles. Okay, so these concentric circles, the number of circles increase if we increase the distance from द करंट कैरिंग वायर। तो जितनी हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जाएगी, वीक। ओके, सो ये जो है आपका डायग्राम है, इसमें आपको इतना लिखना है। उसके बाद में फिर आप दोनों डायग्राम बनाकर लिखेंगे, वो द डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ। ओके, तो ये दोनों बनाने के बाद में फिर आपको बताना है, फिर आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज में कुछ तो मैंने अभी आपको बता ही दी, और एक प्रॉपर्टी तो वही है जो डेफिनेशन है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, या डायरेक्शन ऑफ करंट। तीसरा पॉइंट कि एज वी मूव अवे from the current carrying conductor then the magnetic field becomes weaker। तो जो सबसे बाहर वाला सर्कल होगा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा वीक होगी। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं, इसको फाइंड करने के रूल्स भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताना पड़े कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इस वायर में जितनी
ज़्यादा करंट, वायर में जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो उसके आसपास है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वायर से, तो डिस्टेंस को रेडियस, क्योंकि यहाँ सर्कल्स हैं तो रेडियस भी कह सकते हैं, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप इससे रिलेटेड बता सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है और प्रॉपर्टीज बता देंगे, इसको नोट करिए, फिर हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। सो आफ्टर दिस अब आपको प्रॉपर्टीज में भी आप 2 पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं और वैसे तो ये सेपरेटली रूल्स हैं। हेडिंग अब आप लिखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो पहला जो रूल है उसको लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपका 12th तक काम में आएगा। 12th तक आपका ये जो 10th क्लास का मोस्ट ऑफ द वर्क है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 12th में आते हैं तो अगर ये याद नहीं रहता है तो बेसिक चीज़ों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये सबसे पहला बेसिक रूल आता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है सारे रूल्स की, और आगे जाके 12th में और 10th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स को आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, यहाँ अपने हैंड्स का यूज़ करके बहुत सारे मैग्नेटिज्म में ऐसे रूल हैं, जैसे आप ये राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे और आगे फ्लेमिंग्स रूल मिलेंगे, तो इनमें अपने हाथों का यूज़ करके आप प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं कि कुछ फिंगर्स की डायरेक्शन को मान लिया कि करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है, किस डायरेक्शन में क्या है उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, कि चीज़ें अगर रटी हुई हैं, याद की हुई हैं, तब गलत हो सकता है, लेकिन आप अपने आप से फाइंड कर रहे हैं कोई चीज़ तो कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। तो देखिए पहला राइट हैंड थंब रूल किस लिए है कि जैसे मान लीजिए वायर में करंट इधर जा रही थी अपवर्ड्स, ठीक है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म में थी, सर्कल्स की फॉर्म में थी ऐसे। अब ये जो सर्कल्स हैं ये 2 तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे करके इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इस डायरेक्शन में। अब देखिए डायरेक्शन का क्या मतलब, आप सोच रहे हैं सर्कल्स हैं कैसे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है, वो किधर से एमर्ज होती है, किधर से बाहर निकलती है, नॉर्थ से, किधर एंड होती है, साउथ में। तो जब ये करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये मैग्नेट बन गया है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 2 पोल्स भी होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इस वायर का कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है। सपोज दैट अगर आप जो है इसके पास में ले आते हैं अदर मैग्नेट को या कंपास नीडल को, तो उसका जो कौन सा पोल लाएंगे वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ये चीज़ भी तो मैटर करती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने कैसे ड्रॉ की, मतलब अट्रैक्शन इधर से इधर है या अट्रैक्शन इधर से इधर है, ये मैटर करता है। तो इसीलिए हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़, वायर में करंट किधर फ्लो हो रहा था, अपवर्ड्स। कभी भी वायर में करंट अगर अपवर्ड्स फ्लो हो रहा है तो आपको अपना हाथ, ये लिखा है राइट हैंड थंब रूल, तो अपना राइट हैंड लेना है और ऐसे करके रखना है अपना राइट हैंड। थंब रूल है ना, थंब को बाहर की तरफ शो करना आपको ऐसे, ठीक है, अपने सामने रखिए, क्योंकि मेरा हैंड मेरे सामने है, मुझे क्लियरली विजिबल है डायरेक्शन, लेकिन अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगी तो इट शुड नॉट बी परफेक्ट। तो अपना हाथ अपने सामने रखना और प्रैक्टिकली इसको करके देखना है, क्योंकि दूसरा अगर करके देखेगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको आंसर तब मिलेगा जब आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे रखना है, राइट हैंड ऐसे रखना है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये है थंब, इसको मान लिया कि दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन। तब आपकी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स आपको ऐसे दिख रही है ना, मेरी फिंगर्स देखिए पीछे से स्टार्ट होके आगे एंड हो रही है, फिंगर्स
फिंगर्स जो है हमारी, अगर हम ऐसे घुमा के रख देंगे, पीछे से आगे की तरफ एंड हो रही है ना सारी, तो यहाँ पर मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, और मेरी फिंगर्स जो है वो कैसी डायरेक्शन शो कर रही है, पीछे से आगे आ रही है। तो पीछे से आगे आने वाली डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ही बोलते हैं। एक बार आप अपने सामने रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो थंब जो है वो अपवर्ड्स है और फिंगर्स की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ थंब क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ओके, तो इस वाली कंडीशन में कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दे रखा हो, आपको ऐसा वायर दे रखा हो जो स्ट्रेट, करंट कैरिंग वायर कैसा है, स्ट्रेट है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और वो आपको डायरेक्शन यहाँ दिखानी पड़ेगी। अगर आपने डायग्राम में डायरेक्शन नहीं दिखाई है तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि सर्कल्स तो कुछ भी नहीं शो कर रहे। तो इसका मतलब अगर ऐसा वायर है तो आप सर्कल्स तो बना ही देंगे। सर्कल्स को बनाने के साथ में आपको क्या करना है, ऐसे करके एरो लगाना है दोनों तरफ। ये एरो आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ही हमें सभी पे, अगर ऐसा होगा आपका डायग्राम, देन इट इज एक्सेप्टेबल, तब ये डायग्राम माना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ द करंट इन द वायर इज अपवर्ड्स देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा इसी के अपोजिट है, देखिए हाथ को मैं ऐसे घुमा दूं, अब आप अपने सामने आपका हाथ है, ऐसे मैं अगर घुमा दूं तो थंब नीचे चला गया डाउनवर्ड्स, और फिंगर्स जो है अब ऐसे करके आ गई पीछे से आगे की तरफ, वो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। तो उसी का अपोजिट है कि अगर करंट नीचे है, डाउनवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लॉकवाइज। ये दो प्रॉपर्टीज में भी आपके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें लिखेंगे कि इफ वी टेक our right hand like this, that the thumb is straight and fingers are curled। ये जो आपका फिंगर जैसे आपको दिखाई दे रही है ना, कर्ल शेप में है, तो कर्ल बोलेंगे। then in this case thumb represents the direction of current and fingers represent the direction of magnetic field lines। so if the current is upwards then magnetic field lines are anti-clockwise, and if the current is downwards then magnetic field lines are clockwise। okay, तो ये जो है आपका राइट हैंड थंब रूल होता है, और राइट हैंड थंब रूल में आपको रूल स्टेट करना है, क्या होता है ये बताना है, और ऐसा एक डायग्राम बनाना है। ऐसे हैंड वाला डायग्राम जरूरी नहीं बनाए, ऐसा भी बना सकते हैं आप, डाउनवर्ड्स वाला भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। इसी के साथ में एक और रूल, दोनों रूल एक ही काम करते हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तो बेस्ट आपका राइट हैंड थंब रूल है, उसी को यूज करिएगा। दूसरा जो रूल है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पूछा बहुत कम जाता है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल ने इसको यूज किया था, मैक्सवेल के नाम पे। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल का मतलब एक स्क्रू को अपने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, ठीक है, तो स्क्रू की जो टिप है वो शो करेगी करंट की डायरेक्शन, और स्क्रू की जो बॉटम है, तो उस बॉटम को अगर आपने स्क्रू को अपने हैंड में पकड़ के उसको जो है वो इस तरह से घुमाना स्टार्ट किया, जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब आप स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं तो स्क्रू की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और स्क्रू की जो टिप है वो किधर है, अपवर्ड्स है। तो यहाँ भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि इन दिस if we rotate a right-handed screw in anti-clockwise direction, then the direction of rotation represents the direction of magnetic field lines, and the tip of the screw represents the direction of current। तो ये दो रूल्स आपको लिखने हैं, और साथ में डायग्राम, स्क्रू वाला डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, स्क्रू को यहाँ पर ऐसे करके दिखाएंगे, और ये उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन। ओके, तो ये दो रूल्स आपको नोट करने हैं यहाँ पर, नोट इट डाउन। सो नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट है वो इसी का रिवर्स है। मतलब अभी आपने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको शो कर दे रही हूँ कि हमेशा या एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ भी सकता है, या एक सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास बुक में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो होते नहीं है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ही होते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है ऐसे करके, करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। तो अगर हम ये कंसीडर करें, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो करंट इधर हो। आगे लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, इसके ठीक नीचे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एंड एट अ पॉइंट अबव इट, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब देखिए क्या होता है, अब ज़रूरी नहीं है हर केस में आपको स्ट्रेट वायर अपवर्ड्स ही मिले या डाउनवर्ड्स ही मिले। स्ट्रेट है तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल्स मिलेंगे तो परपेंडिकुलर ही ऐसे मिलेंगे, या अगर ये है तो भी ऐसे ही मिलेंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए ऐसे है, अब आपको अपना हाथ जो है वो इससे रिजेंबल करना है। तो अभी तो अपवर्ड्स था, आपने अपना हाथ ऐसे रखा था, अब किधर है, ईस्ट टू वेस्ट है लेफ्ट साइड में। अब आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, ये तो है, इससे रिजेंबल करता हुआ डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो जब डायरेक्शन ऐसे बनी मैग्नेटिक करंट की, तो आपको सर्कल्स कैसे मिले, आपको सर्कल्स मिले ऐसे करके, जो बाहर से तो आप जब सामने से देखेंगे तो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, पीछे से देखेंगे तो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं छोटा सा एक हिंट बना दे रही हूँ, सर्कल्स ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अब सामने वाला पोर्शन जो है वो मैं सॉलिड लाइन से बना दे रही हूँ, पीछे वाला पोर्शन मैं डॉटेड से बना दे रही हूँ। तो सामने से आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी डायरेक्शन, ये सामने है, और पीछे जो है वो नीचे आती हुई दिखाई देगी। अब अपने आप से सोचिए कि हमने ऐसे करके रखा, तो जब ये ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचा, ये सर्कल जो है वो ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचा, किस तरीके से है, ये इस तरीके से है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक तो डायग्राम जो है 3D है, तो उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D को विजिबल करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी समझ में आए उस तरीके से। तो ये है मेरा हाथ, देखिए उसी से समझ में आएगा, ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे करके आपको सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, सर्कल बाहर से ऐसे जा रहा है, पीछे से इस तरीके से आ रहा है। तो जब आप इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सर्कल किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ। तो आप जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो किधर पॉइंट कर रहा है सर्कल, सर्कल पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, और जब आप नीचे वाले पॉइंट पर आते हैं तो सर्कल किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे आपके पास ये है एक चॉक पीस, करंट इसमें इधर आ रही है, तो सर्कल आपको कैसा मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, ऐसा सर्कल मिलेगा। तो सर्कल देखिए इस पॉइंट पे पीछे जा रहा है और इस वाले पॉइंट पे बाहर आ रहा है। पीछे जाने को बोलते हैं इनवर्ड्स, बाहर आने को बोलते हैं आउटवर्ड्स। तो मान लीजिए ये पॉइंट था ए वाले पॉइंट पे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, पूरे वायर के लिए नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ए वाले पॉइंट के लिए पूछ रहे हैं। तो ए वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी मिली, इनवर्ड्स, और बी वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी मिली, आउटवर्ड्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायर के चारों तरफ ना पूछ के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यही बात हो रही थी, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में आपसे पूछा यहाँ पर और यहाँ पर कैसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट वायर में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे और ऐसे। तो जब हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे, जब हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो किधर पॉइंट करेंगे, ये पॉइंट करेगी इस तरफ, क्योंकि अगर ऐसा प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो इनवर्ड्स जाएंगी और इधर से बाहर आएंगी आउटवर्ड्स। ठीक है, अगर आपका ऐसा प्लेन है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस वाले पॉइंट पर जाएंगी, तो ऐसे करके इधर पॉइंट कर रही है, नीचे कर रही है, फिर बाहर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि किस कंडीशन में कैसा हमारा जो है वो डायग्राम बन रहा है। ओके, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कि किस तरीके का डायग्राम बनता है, कैसे हम उसको सॉल्व करें। ओके, तो एक चीज़ और हाँ मैं आपको इसमें बता रही थी, वो ये था कि जैसे आपका जो है वो ऐसे करके एक कंप्लीट सर्किट दे रखा है। ठीक है, इसमें चारों तरफ यहाँ अगर बैटरी लगी है तो ये और ऐसे करके डायरेक्शन करंट की शो करती है। ठीक है, तो उस वाले केस में जो है अगर आप चारों तरफ से शो करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो सर्कल हैं वो रेडियली इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इस तरह से डायग्राम आपका बनता चला जाएगा। तो उस केस में माना जाता है, क्योंकि हम प्लस से माइनस पूरा कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वायर जो है वो सर्कुलर लूप है, स्ट्रेट वायर नहीं, आपने तो अभी एक पोर्शन लिया था ना, उसकी जगह वायर अगर लूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी हो। तो ये वाला जो केस है आपका, ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है, रिवर्स केस है। रूल यहाँ भी ये यूज होता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है
मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, और अगर कंडक्टर सर्कुलर हो जाता है, ऐसे करके एक लूप बना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन